कोई बहुत ज्यादा दुबला हो जाता है तो थोड़ा सा शरीर में हड्डी हड्डी दिखने लगता है। तो जब हम लोग मोटाएंगे तो देखना ना फूलल फूलल लगता है। यहाँ वसा स्टोर सबसे पहले पेट पे होता है। यूएस में अलग समस्या है, यूएस में मोटापा समस्या है, इंडिया में पेट निकलना समस्या। वहाँ चारों ओर भर जाता है, लगता है डराम जा रहा है इससे। अब वसा से चोट नहीं लगेगा। अब जैसे मान के चलिए चर्बी जगह है, अब जहाँ चर्बी, अब इस पर मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा यहाँ पे। और अगर जिस पे वसा नहीं है ऐसा तड़तड़ा दीजिए ऐसे ऐसे तो होगा तो सोच रहा हालतें खराब हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए जो फाइटिंग होगा WWF ये सब देखेंगे ना क्या होता है पहलवान वाला से। उपकला उत्तक एडिपोज उत्तक ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? वसा का निर्माण करेगा। वसा को अंग्रेजी में बोलते हैं फैट। वसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं चर्बी। उर्दू में चर्बी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? चर्बी कहेंगे। ये हमारी त्वचा के जस्ट नीचे होता है। मांस और त्वचा के बीच में क्या होता है? चर्बी। अरे उर्दू थोड़े पढ़ रहे हो, चर्बी बोल रहे हो। क्या बोलोगे? वसा। क्या बोलोगे? वसा होता है। और वसा ही हमारे मांस चमड़े को खींच के रखता है। क्या करता है? खींच के रखता है। क्योंकि मांसपेशी त्वचा को नहीं खींचते, फुला के कौन रखता है? वसा। तो जब हम लोग मोटाएंगे तो देखना ना फूलल फूलल लगता है। कोई कोई मोटा हो जाता है तो क्या लगता है? फूला फूला लगता है। छोट लइकन में वसा खूब रहता है, देखिएगा एकदम गोलू मोलू लगेगा। आप काम नहीं करिएगा तो वसा ज्यादा रहेगा। क्योंकि वसा बनता कैसे है? हम भोजन करेंगे उससे ऊर्जा मिलेगी। उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा। अगर ये ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो वसा बन के स्टोर हो जाएगी। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे में क्या होगी? वसा क्या होगा? बनेगा। पुरुषों में वसा कम होती है। पुरुषों में वसा, महिलाओं में वसा। कारण भी देखो, शारीरिक श्रम कौन ज्यादा करते हैं? पुरुष। शारीरिक श्रम कम कौन करती है? महिलाएं। थोड़ा कंपेरेटिवली जो ऐसा सोसाइटी मेंटेन है वैसे थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन त्वचा को खींच के कौन रखा है? किसी बलून में गुब्बारा भरो और उसमें से हवा भरो। किसी बलून में क्या भरो? हवा भरो। और हवा धीरे धीरे कम करो, बलून सिकुड़ेगा। वैसे ही हमारे शरीर में त्वचा को खींच के कौन रखा था? वसा। धीरे धीरे बुढ़ापे में वसा गलने लगता है। वसा क्या होगा? गल जाएगा। तो ये त्वचा को यहाँ पूरे शरीर के को खींच के कौन रखा था? वसा अंदर से गल जाएगा। तो चमड़ा और मांस के बीच में खाली जगह हो जाएगा। तो मांस क्या हो जाएगा? झूल जाएगा। उसी को कहते हैं झुर्रिया पड़ गई। क्या पड़ गई? झुर्रिया पड़ गई। बताओ, चर्बी वसा को फैला के कौन रखता है? अगर ये ज्यादा है तो वसा ज्यादा, शरीर एकदम ठीक लगेगा। ये कम है तो एकदम आदमी दुबर पातर लगेगा। देखिएगा, कोई बहुत ज्यादा दुबला हो जाता है तो थोड़ा सा शरीर में हड्डी हड्डी दिखने लगता है। नहीं होता है? लगता है कि भगवान मांस साट दिया है इसे। मांस की कमी नहीं है। किसकी कमी है? वसा की। और वसा स्टोर होने लगेगा तो हो जाएगा। अब वसा स्टोर होने का जगह होता है। जैसे आप अपने कमरे में पैसा स्टोर कहाँ करते होंगे? हर जगह जमीन पे बिछा देते होंगे। सबका अपना अपना अलग अलग जगह है। माता जी अगर कम पैसा है, 200, 250, 100, 50, 20, तो आप किचन में नमक के डिब्बा में, गुल मिर्च के डिब्बा में, चाहे जहां जहां डिब्बा में रख लेते हैं। हाँ, चावल के डिब्बा में रख लेते हैं। नमक बार बार यूज होता है इसलिए उसमें नहीं रखते हैं लोग। चावल वाल के डिब्बा नहीं, तो जहां पे सारा डिब्बा रहता है ना, ओके नीचे एगो अखबार बिछावल रहता है, ओकरा उठा के देखिएगा तो उहू में रखले रहती है लोग। यहाँ पे रखे रहते। चूड़ी के डिब्बा में रखे रहते हैं। सबका अलग अलग रहता है। जैसे जिसका जो है, उसी तरह शरीर भी कुछ कुछ जगह फिक्स किया है कि वसा होगा तो वहीं जाके स्टोर होगा। हथेली के नीचे क्या होता है? वसा। वसा चोट लगने से बचाता है। तो हथेली के नीचे वसा। यहाँ चोट लगेगा तो बचा लेगा। यहाँ पे किसी को एक तमाचा मारिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, दोनों को बराबर चोट लगा है। लेकिन यहाँ बचा कौन लिया है? वसा। कौन बचाया है? वसा। कोई दिक्कत? पैर के तलवा में वसा। पैर के तलवा में वसा। यहाँ हथेली में ऐसे ताली बजाइएगा तो दर्द नहीं करता है। तनी उल्टा तालियां बजाएगा तो तरतरा देगा यहाँ पर। अब बाबू पता है आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, आप ताली बजा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? और यही चीजों को यहाँ पे तबाह किया गया। योर स्कूल योर डिस्ट्रॉय योर होल करियर। आपके स्कूल और आपके कॉलेज ने आपको तबाह करके यहाँ भेजा है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपके स्कूल ने केवल 2 काम किया है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया है और आपकी जिंदगी तबाह किया है। इसके सिवा कुछ नहीं किया। आप समझे? ये बिहेवियर था
उन बच्चों का जो अपने आप में ये सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर अधिकारी बनेंगे। हम आपकी एक्टिविटी से हमें ऐतराज नहीं है, ऐतराज आपके सपनों से है। किसी को चला नहीं जा रहा है और सपना देखिए कि हम ओलंपिक रेस में गोल्ड मेडल लाएंगे, तो भाई आपको अजीब सा लगेगा, समझे। बिहेव डिफरेंट। यू आर स्टूडेंट ऑफ केजीएस। केजीएस का स्टूडेंट लॉज में भी रहता है तो पता चलता है कि केजीएस क्या है। थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए अपना। बाकी आपकी मर्जी, जो चीज मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है हम कहाँ से खत्म कर देंगे। इधर वसा ज्यादा रहती है, पंजा में भी वसा ज्यादा रहती है, इसलिए वहां पे भी चोट कम लगेगा। इसे कूदिएगा तो रोक लेता है। ह्यूमन जो इंडियन ब्रीड है, हिंदुस्तान का एरिया, यहाँ वसा स्टोर सबसे पहले पेट पे होता है। तो अगर हम लोग खाना खाएंगे न्यूट्रिशियस ज्यादा और काम कम करेंगे, शारीरिक मेहनत, तो इन सब में स्टोर होने के बाद वसा आएगा पहले, सबसे पहले कहां पर? पेट पर। इसलिए भारत में या अमेरिका या यूएस में अलग समस्या है। यूएस में मोटापा समस्या है, इंडिया में पेट निकलना समस्या। वहां चारों ओर भर जाता है, लगता है डराम जा रहा है इसे। देखें, अब भारत में सबसे पहले वसा कहाँ आ जाता है? पेट पे। तो देखो, जिसको देखो क्या से परेशान है? पेट ने। अब पेट पे क्या हो जाता है? वसा। अब वसा से चोट नहीं लगेगा। अब जैसे मान के चलिए चर्बी जगह है, अब जहाँ चर्बी, अब इस पर मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा यहाँ पे। और अगर जिस पे वसा नहीं है, ऐसा तड़तड़ा दीजिए ऐसे ऐसे, तो होगा तो सोच रहा हालतें खराब हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर वसा है तो चोट लगेगा। इतना अगर वसा नहीं रहता, इतना मार दे तो किडनी गया लेकिन वसा रहता है तो चोट लगता है। वसा चोट को क्या करता है? रोक लेता है। इसलिए जो फाइटिंग होगा WWF ये सब देखेंगे ना, क्या होता है पहलवान वाला सा, मैं कोनो तुम अपन की तरफ पातर कुपोषण वालों को देखे हो सब कैसा रहता है? भयानक एकदम वसा। और वसा को जिम करके ना एक पास ले आ देते हैं, और क्या हो जाता है? मजबूत। ले दन दन मारता है, ऐसे कुछ चोट वोट उनसों को नहीं लगता है। उनसों का एक हाथ अगर हम जैसे आदमी पा गया धंसा देगा। सो यहाँ पर वसा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?